एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उनकी आप जब एआई करवाते हैं या जब नेचुरल क्रॉस करवाते हैं काऊ बुल या बफेलो बुल से, तो उसके बाद में ये 3 चीज़ें ज़रूर दें जिससे कि गाभिन रुक जाए। यदि आप एआई नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में 3 चीज़ें ज़रूर दें जिससे कि आपकी वह जो गाय भैंस है वह गाभिन रुक जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, रिपीट नहीं होगी। ये समस्या है जो पशुपालक बार बार करते हैं कि सर हम एआई करते हैं, नेचुरल क्रॉस करते हैं तो उसके बाद में हमारे पशु गर्भ कैसे ठहराएं। यदि आपके पशु में यदि आप जब एआई करवा रहे हैं या नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं तो उसके बाद आप अपने पशुओं को साथ में कौन सी 3 चीज़ें दे करके आप उन्हें आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी साइड वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन इसके प्रक्रिया में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आप अपने पशुओं की एआई करवा रहे हैं या नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं या चाहे आप फेस्ट पर करवा रहे हैं, यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी बच्चा दिया उसके बाद में यदि पशु हिट में आया पहली बार, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उस समय भी आप उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा था उस समय भी उपयोग कर सकते हैं। या यदि आप अपने पशु की जब आपने वेजाइनल ड्रेसिंग की है यानी बच्चेदानी की, यदि आप अपने पशु की सफाई करवाई है, बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली, फिर भी यदि आपका पशु रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस तरह के केस के अंदर भी ये चीज़ें आप अपने पशुओं को आप उसके बाद में ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह से, कमी की वजह से कई बार पशु होते हैं वो 20-25 दिन बाद में रिपीट होते हैं या कई 1 महीने बाद में रिपीट होते हैं, कई 1.5 महीने बाद में रिपीट होते हैं। तो इन समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका पशु किसी भी तरह को, चाहे 4 बार आपने एआई करवाई हो, चाहे फर्स्ट बार आप एआई करवा रहे हो, उन सभी में आप ये तरीका ज़रूर अपनाना है। या रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है यानी बार बार रिपीट हो रहा है, उस स्थिति में भी आप यदि करवा रहे हैं तो उस स्थिति में भी आप उसका उपयोग करना है। एक और बताना चाहता हूं कि एक तो सबसे पहले आपके पशु की बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए। इन्फेक्शन का मतलब है कि जैसे डिस्चार्ज है, मटमेला, मोआद रूपी, पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को नहीं मिलनी चाहिए। यदि पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, गर्भाशय के साथ मोआद आ रही है, सूजन है, तो उस तरह के केस के अंदर आपको इन चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इनका रिजल्ट यदि आपके पशु में इन्फेक्शन नहीं है या आपने वेजाइनल ड्रेसिंग करवा ली है या यदि आप अपने पशु की वजह से यदि डिस्चार्ज सही दे रहा है, साफ दे रहा है, इन्फेक्शन किसी तरह का नहीं लग रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर यदि आप उपयोग करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपने पशु की, जैसे आपने एआई करवाई या नेचुरल करवाया, जैसे आपने आज एआई करवा ली है, तो एआई करवाने के बाद में एक तो आपको जो आयुर्वेदिक चीज़ आती है गोंद कतीरा, गोंद कतीरा आप अपने पशु को ज़रूर देना है। गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ले सकते हैं, पंसारी की दुकान से आप गोंद कतीरा खरीद सकते हैं। तो आप कम से कम आधा किलो गोंद कतीरा आप अपने पशुओं के लिए लेकर के आएँ। और आधा किलो यदि आप लेकर के आएंगे तो आप उस पशु, कई पशु क्या करते हैं कि उसको खाते नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करना है कि आधा किलो गोंद कतीरा की 3 भागों में डिवाइडेड करना है, यानी 150 ग्राम, 170 ग्राम आप उन पशुओं को रात के समय भिगोना है। यानी रात के समय आप उस गोंद कतीरा को भिगोएं, मिट्टी के बर्तन में भिगोएं। जैसे 170 ग्राम आपने गोंद कतीरा ले लिया, उसमें आप पानी मिला लिया आधा लीटर, और आपको क्या करना है कि उस जो गोंद कतीरा सुबह के समय फूल करके तैयार हो जाता है, वह आप अपने पशुओं को जो भी बाँट या दाना मिश्रण या खल चूरी दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके लगातार 3 दिन आप उन्हें लगातार सुबह सुबह उसे गोंद कतीरा खिला दें। गोंद कतीरा पशु में बहुत ज़्यादा ठंड करता है, गर्मी को दूर करता है, पशुओं को, जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं उनसे बचाता है। रही बात कई तरह की दिक्कतें हैं, उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे गर्मी का मौसम है तो उसमें तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में गोंद कतीरा देता है। तो इसका आप अपने पशुओं में ज़रूर उपयोग, आप अपने पशुओं में इसका उपयोग कराना है। गोंद कतीरा के साथ साथ आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से आप
धनिया पाउडर है उसका उपयोग कर सकते हैं। धनिया पाउडर भी आप अपने पशुओं को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप 50 ग्राम धनिया पाउडर दे सकते हैं। या साबुत धनिया है तो उसको आप अच्छी तरह से कूट लें। वैसे यदि आपके पास साबुत धनिया है तो उसको अच्छी तरह से कूट लें और 50 ग्राम धनिया आप अपने पशुओं को लगातार 3 दिन 50 ग्राम पर डे लगातार 3 दिन आप अपने पशुओं को धनिया है वह भी आप अपने पशुओं को खिला दें, किसी में भी मिला करके जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। 3 दिन हरा धनिया दे दिया या जिस प्रकार से मैंने बताया कि साबुत धनिया है वह पाउडर आप बना करके आप अपने पशुओं को दे दें, कोई भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप एआई व नेचुरल क्रॉस कर लेते हैं उसके आपको 6वें दिन, ये कई बार क्या होता है कि जिसमें 6वें दिन आपको एक हार्मोन का इंजेक्शन आप उन पशुओं को ज़रूर अपने वेटरनरियन से लगवाना है। कई बार क्या होता है जो पशु बार बार रिपीट होते हैं, गर्म नहीं ठहर पाते हैं, उसमें एस्ट्रोजन का लेवल अप या डाउन होता जाता है। तो उस स्थिति में हार्मोन को बैलेंस बनाए रखने के लिए, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बनाए रखने के लिए आपको जिस प्रकार से एक ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, वह आपको 6वें दिन एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के 6 दिन बाद आपको वह इंजेक्शन उन पशुओं को 3 ml इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज आपको लगानी है। एक और बताना चाहता हूं कि जो ड्यूराप्रोजन हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगाते हैं इससे आपके पशुओं में 1 से 2 दिन दूध जरूर कम होता है, लेकिन फिर आपके पशु में दूध की मात्रा वैसे की वैसे बनी रहती है। तो आपको ये हार्मोन का इंजेक्शन आप उन पशुओं को ज़रूर लगवाना है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को जब भी आप एआई नेचुरल क्रॉस करवा लेते हैं उनके साथ आप बहुत अच्छी तरह से यदि कोई मल्टीविटामिन मिनरल्स जो यदि आप अपने पशु को जो पाउडर दे रहे हैं, मिनरल मिक्सर दे रहे हैं, वह देते रहें, अठाएं नहीं, इस बात का ध्यान में रखना है। यदि आप मिनरल मिक्सर पाउडर दे रहे हैं, कोई किसी भी कंपनी का हो, अच्छा मिनरल्स दे रहे हैं जिस प्रकार से विरिबेका चिलेटेड एग्रीमिन हो गया या अदर कोई किसी भी कंपनी का है, वह यदि आप दे रहे हैं तो वह आप दे रहे हैं तो उसके साथ आपको अदर मिनरल्स की जो टेबलेट है बोलस वह देने की ज़रूरत नहीं है। आप वह पाउडर अकेला देते रहें, आपके पशु में कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो साथ में यदि मिनरल्स पहले भी दे रहे हैं और जब एआई नेचुरल क्रॉस करा लेते हैं तो उसके बाद में भी देते रहें, जिससे कि आपके पशु की प्रेगनेंसी सेफ रहे, आपका पशु रिपीट ना हो। तो ये भी आपको यही नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में आप अपने पशुओं को ये चीज़ें भी देते रहना है। साथ साथ में बहुत इस तरह की आयुर्वेदिक बोलस आती हैं, टेबलेट भी बहुत आती है गर्भ ठहराने की, गाभिन ठहराने की, बहुत इस तरह की जो टेबलेट बोलस आती हैं उनका भी आप साथ में उपयोग अपने पशु में करा सकते हैं, जिससे कि आपका पशु बार बार रिपीट ना हो। तो ये जब भी आप एआई नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो ये चीज़ें तो आप अपने पशु का जरूर करवाने हैं। और जब भी आप एआई नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो उससे 72 घंटे यानी 3 दिन तक आप उन पशुओं को अनाज की मात्रा ज़्यादा नहीं देनी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अनाज बिल्कुल भी ज़्यादा का मतलब है कि बहुत ज़्यादा न दें, बिल्कुल कम ना करें। जैसे 5 किलो यदि आप उन पशुओं को अनाज दे रहे हैं तो उस स्थिति में 3 किलो ही अनाज उन पशुओं को दें, 2 किलो अनाज उन पशुओं का 3 दिन कम कर दें। कई बार क्या होता है कि अनाज की मात्रा ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा होती है, जिससे उस पशुओं की बॉडी में हीट होती है, उसकी वजह से भी कई बार पशु है जो है यही नेचुरल क्रॉस कराते हैं तो उसके बाद में पशु रिपीट हो जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें करके आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।